दोस्तों मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा, आपके म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन जब आप आपके पैसे को विड्रॉ करते हो, मनी का रिडीम करते हो, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। आपने वेट करा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा है वो क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तो एक्चुअली में क्या कोई टेक्निकल इश्यू है या आपसे ही कोई गलती हो रही है? तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि टेक्निकल इश्यू कोई सा भी नहीं है, आपसे एक गलती हो रही है, वो गलती क्या हो रही है उससे पहले आप ये थोड़ा बेसिक देखो जिससे इजीली आप समझ सको। अब एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करा, मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, ये ए ये बी। मान लीजिए आपने कोई सा भी फंड ले लिया जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे मान लीजिए HDFC का कोई फंड है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करा है। अब एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए इसमें आपने म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में HDFC के फंड में आपके 1 लाख रुपए पड़े, मान लीजिए। अब क्या कर रहे हो आप, SIP पहले क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। आपने SIP को कैंसिल कर दिया, अब आप क्या कर रहे हो, विदिन सेकंड ही क्या कर रहे हो, पैसे को क्या कर रहे हो, आप रिडीम कर रहे हो। आपने क्या करा, आपकी जो SIP थी उसको कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने की विदिन सेकंड बाद क्या करा, आपके मनी का विड्रॉ कर दिया, रिडीम कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, 4 से 5 वर्किंग डेज में क्या होगा, आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अभी बात यह आ रही कि सर हमने 10 दिन 15 दिन वेट कर लिया, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली में आपसे गलती क्या हो रही है, अभी पार्ट बी में समझो। आपने क्या करा दोस्तों, आपकी जो SIP है उसको कैंसिल कर दिया, SIP कैंसिल कर दिया, लेकिन अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही है कि मैंने तो SIP कैंसिल कर दी, मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट उसको खत्म कर दिया, तो ऑटोमेटिक मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, ये हमारे बैंक की तरह वर्क नहीं करता। जैसे हमारा बैंक है, RD है, FD है, जैसे आपने FD कैंसिल कर दी तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। FD में क्या होता है, कोई मैच्योरिटी पीरियड होता है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। जब तक आप आपकी SIP कंटिन्यू रखोगे, जब तक आप आपका पैसा नहीं विड्रॉ करोगे, आपका इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा। तो बात यह आती है कि सर आपने कैंसिल कर दी लेकिन मनी का क्या करा, रिडीम नहीं करा, इसलिए क्या हुआ, हमारा जो पैसा है बैंक अकाउंट में नहीं आया। अब आप चाहे 1 दिन वेट करो, चाहे 1 साल वेट करो, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपने रिडीम की रिक्वेस्ट नहीं डाली है। ठीक है, कैंसिल करने का मतलब है कि अब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, अब मैं आगे SIP पे नहीं कर सकता, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपका इन्वेस्टमेंट रोक दिया जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड वाले जिस सेक्शन में जितना आपका पैसा पड़ा है वो वहीं पड़ा रहता है। ठीक है, वो कब तक पड़ा रहता है, जब तक आप आपके मनी का रिडीम नहीं करते हो। अब बात यह आती है कि सर मान लीजिए अगर हम इस पैसे को रिडीम नहीं करें, तो देखो अगर आप आपके पैसे को रिडीम नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, ये पैसा म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़ा रहेगा और आपको ये कैसे वर्क करेगा, जैसे लमसम हमारा वर्क करता है। मान लीजिए आज आपने लमसम करा 1 लाख रुपए का, तो क्या होता है लमसम में आपको मार्केट के हिसाब से, अगर मार्केट डाउन जाएगा तो आपका पैसा कम होगा, अगर मार्केट अप जाएगा तो आपका पैसा बढ़ेगा। तो क्या होगा, हमारा जो पैसा है, ठीक है, वो किसकी तरफ वर्क करेगा, लमसम इन्वेस्टमेंट की तरह। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कहानी आपको बता दी है। अगर आप SIP कैंसिल करते हो, ठीक है, अगर आप वेट कर रहे हो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि SIP कैंसिल करने के विदिन सेकंड बाद आपको क्या करना है, पैसे को रिडीम करना है। अब अक्सर इन्वेस्टर के माइंड में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर मान लीजिए हमने SIP कर रखी है, हमारे म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में 5 लाख रुपए पड़े, अब मुझे रिक्वायरमेंट है 20,000 रुपए की, तो उस कंडीशन में क्या मुझे SIP को कैंसिल करना पड़ेगा? नहीं, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली उस फंड में जाना, वहां पे क्या करोगे, आप 20,000 रुपए की रिक्वेस्ट डाल दोगे विड्रॉ की, तो 20,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब 20,000 रुपए पूरे नहीं आएंगे दोस्तों, उसमें जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं वो कटेंगे। अब वो चार्जेस कौन कौन से होते हैं, कितना टैक्स लगता है, उसकी कंप्लीट वीडियो मैंने बना दी। अगर आपको वो वीडियो वॉच करनी है तो आपको साइड में दिख रही होगी, आप कंप्लीट वीडियो वहां पे जाके वॉच कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों।